अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौसम सरमा के चारा जात के हवाले से। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी और आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं चारा जात के डॉक्टर अमीन शाकिर साहब। आज दोबारा हम इनके रिसर्च स्टेशन पे मौजूद हैं और आज हम मौसम सरमा के चारा जात के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत है, सब अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम जो आपके साथ हमने प्रोग्राम किए थे, ऑडियंस ने, हमारे किसान भाइयों ने उसको बहुत सराहा और बहुत मुस्तफ़ीद हुए आपकी मालूमात से। तो हमने सोचा कि मौसम सरमा में किसानों को क्या लगाना चाहिए, इसके ऊपर आपसे खुसूसी बातचीत की जाए। मेहरबानी, शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि ये मुझे बहुत छोटा सा कुछ लग रहा है और वो बहुत बड़ा सा है, ये क्या चीज़ है और क्या फ़र्क है इनमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताने लगा, ये छोटा जो बड़ा है जी, ये जवी है। इसको जवा, जवी, जौदरी, जौदर मुख्तलिफ़ नामों से लोग इसको इसका नाम लेते हैं। जो पंजाब का इलाका इसको जवी और जवा कहते हैं। ये जो आप सामने जो आप देख रहे हैं, ये इसको जवी बोलते हैं, ये जई इसको कहते हैं। और इसकी हाइट भी आम जो लोकल दुकानों से जिसका बी मिलता है, जो लोग लगाते हैं, ये वाली किस्म है। इसकी तकरीबन हाइट जो है वो 3 फीट के करीब है। और 3 फीट कह लें, इससे ज़्यादा नहीं है मतलब। तो इसके साथ साथ ये वाला जवा है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये जवा है और इसका कद देख लें कि इसकी हाइट तकरीबन नाज़रीन आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये 7 फीट इसकी हाइट है और सेम नस्ल की ये चीज़ें हैं। लेकिन फ़र्क क्या है सर? फ़र्क इसमें सर, जिस तरह के इसकी तस्वीर से ही आपको साफ नज़र आ रहा है, ये वाला जवा है, इसको हम लंबा कादावर जवा, जबो जवा भी कह सकते हैं, फिर दोबारा यही कहेंगे कि इसका कद है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये मल्टी कट भी है। इसकी पैदावार जो कम से कम 700-800 मन फ़ी एकड़ ज़मींदार ले सकता है। हमारा ज़मींदार जो जाता है बाज़ार से, वो बी लेता है, वो उसको जवी A1 कहते हैं, उसको PD2 कहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी जवे की वैरायटी है, वो जो मेरे पास ये हाथ में मैं बता रहा हूँ, इसको कादावर या जम्बो जवा भी कह सकते हैं आप। और इसका तकरीबन 30 किलो बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। आप छट्टा कर सकते हैं, आप इसको ड्रिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 बोरी DAP फ़ी एकड़ और 1 यूरिया डालें। ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसने मल्टी काट इसको 2-3 कटाइयाँ लेनी हैं, तो आप इसको नवंबर से शुरू करें। इसकी सोइंग शुरू हो जाती है अक्टूबर से शुरू हो जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 90 दिन के बाद आप पहला कट लें, उसके बाद फिर आप दूसरा कट लें और तीसरा कट ले सकते हैं। इसको आप बरसीम के साथ भी बीज डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं और इसको अलहदा भी कर सकते हैं। ये घोड़ों का बहुत अच्छा है, इसके रेंज जो है। लेकिन सर बरसीम के साथ करेंगे, उसकी हाइट तो छोटी होती है, ये बहुत लंबा नहीं। ये बार बार नहीं लंबा इसको जाने देना। बरसीम के साथ कटाई करते जाएंगे तो उसकी कटाई जो है वो बरसीम के साथ होती जाएगी। वो मल्टी कट इसलिए कहते हैं कि ये मल्टी कट भी है, मुतअद्दिद कटाइयाँ देने वाला भी चारा है। और इसकी पैदावार जो सबसे बड़ी है, तो आप इसका हे बनाना चाहें तो जब पक जाए उसका हे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसका साइली बना सकते हैं आप। और ये ड्यूल पर्पज़ वैरायटी, इसका ग्रेन भी आप 25-30 मन फ़ी एकड़ हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका सबज चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में बेहतरीन काश्त हो सकती है, इसकी अच्छी पैदावार जहाँ दे सके? ये सर पाकिस्तान के सारे इलाकों में, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, जहाँ चाहें आप, क्योंकि ये सर्दियों का चारा है। सर्दियों का मतलब ये, आप जिस तरह आपने सवाल किया है कि ये सर्दियों का चारा है, जिस तरह जई को दूसरे इलाकों में काश्त करते हैं, इस तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसको काश्त कर सकते हैं। और ये अप्रैल तक आपको जो है वो इसकी मैच्योरिटी आ जाए। अगर सर्दी चलती रहे तो ज़्यादा देर तक भी चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे गर्मी जो अप्रैल में आ जाती है, उस वक्त इसकी मैच्योरिटी। हमारा लाइफ स्टॉक वाला किसान है, जो जानवर पाल किसान जिसे हम कहते हैं, उसका मेजर कंसर्न होता है कि किसी भी चारा जात में उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो आप थोड़ा सा ये गाइड करें। एक तो ये फाइबर सोर्स है बड़ा अच्छा, बेली फिलर है, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आपने बिन्यामीन भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इसका जो CP है, प्रोटीन लेवल है, वो 10 से 12 है। जितने ये नैरो लीव हम कहते हैं, इनका 10 से 12 है। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि इसका साइलेज बनाएं। और आजकल तो आम लोग साइलेज बनाने लगे हैं इसका। तो ये जानवर इससे बड़े मतलब सब्ज़ चारे की शक्ल में भी, साइलेज की शक्ल में बहुत अच्छा खाते हैं और इससे दूध भी काफ़ी बढ़ता है और जानवर की जिस्म जो है वो बॉडी वो भी मेंटेन रहती है। ये एक बैलेंस चारा कह सकते हैं आप। इसके साथ साथ सब्ज़ चारा भी दे सकते हैं, अगर साइलेज बनाया हुआ तो उसके साथ दूसरा सब्ज़ चारा भी दे सकते हैं। यानी इसके 3 फ़ायदे हैं। एक, हम इसको फ्रेश कट के तौर पे दे सकते हैं, दूसरा हम इसका साइलेज बना सकते हैं, तीसरा इसका हे भी बनाया जा सकता है। जी, बेहतरीन हे बनता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा इसका मास्टर व्यू दिखाएं। नाज़रीन, ज़मीन सेम है और इनपुट कॉस्ट भी तकरीबन सेम है, खाद भी उतनी ही डलनी है और दौरानिया भी ज़मीन का उतना ही है, लेकिन नताइज आपके सामने है। एक ये वैरायटी है और दूसरी ये वैरायटी है।
और इसमें बायोमास का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं अमीन शाकिर साहब से ये सवाल करूँगा कि पर एकड़ इसकी यील्ड कितनी है और इसकी यील्ड कितनी है? सर इसके जो शगुफ़े निकलते हैं बुझाई के बाद, ये तकरीबन लोग बाज़ार से जो बीज खरीदते हैं वो पहली बात तो मान के करीब डालते हैं और उसकी जर्मिनेशन तकरीबन 50-55-60 से ज़्यादा नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीड जो आप लेंगे हमसे, इसकी जर्मिनेशन 90+ है और जाहिर है कि इसकी जो पैदावार है, इसके 3-4 शगुफ़े निकलते हैं और इसके 7-8 निकलते हैं। इसकी पैदावार जेई की जो कह रहे हैं इसकी है 300-350 मन से, लेकिन इसकी 700 मन से ज़्यादा पैदावार है जवे की, जिसको हम जंबो जवा या लंबे कद वाला जवा कह रहे हैं और जो सामने दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। माशाल्लाह जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने बिज़नेस के बेहतरीन एनालिस्ट होते हैं। तो अगर आपको इसका सीड चाहिए तो स्क्रीन पर हम आपकी सहूलत के लिए एक नंबर चला देते हैं ताकि आप वहां कॉल करके इसका सीड ले सकें। हम नहायत मशकूर हैं अमीन शाकिर साहब के कि उन्होंने आज हमें दोबारा टाइम दिया। और नाज़रीन के साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।